बंगाल से काले जादू की दर्दनाक कहानी। एक बार की बात है, बंगाल के घने जंगलों में एक छोटा सा गांव बसा था। इस गांव में एक प्राचीन मंदिर के पास एक जादूगर रहता था, जिसे लोग बड़े भरोसे से मानते थे। इस जादूगर का नाम था रामू बाबा। उनके जादूगरी शक्तियों की कहानियां गांव के अलग अलग कोनों में फैली हुई थी। लेकिन क्या यह सच है या केवल एक अफवाह? एक रोज गांव के एक नए निवासी, नाम था अजय, जो रामू बाबा के जादूगरी शक्तियों के बारे में सुनकर उत्साहित हो गया। अजय को लगा कि अगर उनके पास भी इन शक्तियों का दोषर्षी इस्तेमाल होता तो वह अपने सपनों को हासिल कर सकता है। अजय के जाने के बाद गांव में अजीबोगरीब घटनाएं शुरू हो गई। लोगों की संख्या में गिरावट, बीमारियों का बढ़ना और बच्चों की अनुपस्थिति। लोग इसे रामू बाबा की काले जादू की वजह से मानने लगे। अजय ने भी जादूगर की शक्तियों को प्राप्त करने का निर्णय किया। वह रामू बाबा के पास पहुंचा और उनसे जादूगरी शक्तियों की बात की। रामू बाबा की बात से अजय थोड़ा अचंभित हुआ, लेकिन उनकी उत्सुकता में उन्होंने यह बात नजरअंदाज की। अजय ने अपने मित्रों के साथ रामू बाबा के पास जाकर उन्हें बुलाया और उन्हें जादूगर की शक्तियों का प्रयोग करके गांव के समस्याओं को सुलझाने का वादा किया। रामू बाबा ने उन्हें एक अनजान द्वार की चाबी दी और कहा, यह द्वार तुम्हें जादूगर की शक्तियों की ओर ले जाएगा, लेकिन संभाल कर रहना, क्योंकि ये शक्तियां बड़ी भयानक हो सकती हैं। अजय और उसके मित्र उत्सुकता से भरे हुए द्वार की ओर बढ़े और जैसे ही वह द्वार खुला, वे उसमें प्रवेश कर गए। द्वार के अंदर उन्हें एक रहस्यमय और अजीब दुनिया में ले जाया गया। वहां वे एक विशाल बाग में पहुंचे, जहां हर तरफ अजीबोगरीब पेड़ पौधों की भरमार थी। अजय और उसके मित्रों ने बाग में घूमते हुए एक रहस्यमय मंदिर की ओर बढ़ा। मंदिर के अंदर वे एक अजीब और डरावनी मूर्ति के सामने खड़े हुए, जिससे उन्हें एक अजीब सी ऊंचाई का भय महसूस हो रहा था। उन्होंने मूर्ति के पास जाकर देखा कि एक छोटी सी संगीनी उसमें दबी हुई थी। वे उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हुए बांधे हुए रह गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तभी उन्हें मंदिर के अंदर से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी, जो उन्हें डरा देने वाली थी। अजय ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर विचार किया कि कैसे वह संगीनी को बाहर निकाल सकते हैं। उन्होंने एक योजना बनाई और मंदिर के अंदर घुसे, जहां उन्होंने संगीनी को बाहर निकाला। जैसे ही संगीनी को बाहर निकाला गया, मंदिर की गहरी आवाजें थम गईं और वातावरण शांत हो गया। अजय और उसके मित्रों ने मंदिर को छोड़कर बाहर निकला और गांव लौट आया। वहां उन्होंने देखा कि गांव में सभी समस्याएं खत्म हो गई थी। लोग खुश और संतुष्ट थे और उनका आभास हुआ कि उनकी जादूगरी शक्तियों की कहानी सिर्फ एक मिथक ही थी। इस प्रकार अजय और उसके मित्रों ने रामू बाबा की जादूगरी शक्तियों की असलियत को प्रमाणित किया और गांव की समस्याओं को सुलझाया। यह थी बंगाल से काले जादू की दर्दनाक कहानी। आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगली बार तक धन्यवाद। और अधिक रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।